बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज है 12 अगस्त 2024 और दिन है आज पीर का। बारिश हुई है बड़ी टका के। ये देखें जी, खेतों में आपको पानी नज़र आएगा खड़ा। छत भी हमारी कच्ची है ऊपर से। 1 मिनट, ये जी, ये प्याज लगाया हमने ये खेलियों के ऊपर। ये सारा प्याज लगा हुआ है, हमारी है ये ज़मीन। और यहाँ पे ये देखें जी, और ये भी है हमारी। ये देखें, ये सारा वो आगे अगर मेरा कैमरा दिखाए सारा पानी पानी। अच्छा जी, ये अच्छी अच्छी बारिश हो गई है अभी भी। अगर ये मैं आपको दिखाऊं बादल, तो ये चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, बाकी जी बछड़े हमारे छत के नीचे थे, तो अभी लेके आ रहे हैं बाहर। ये फीड हो गई है, खा रहे हैं। ये देखें, नीचे से पानी बारिश का निकल जाता है। फ़र्श लगा हुआ है वैसे नीचे हमारे, लेकिन फ़र्श के ऊपर हम मिट्टी रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद ना मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, ताकि ना ये रेत के ऊपर ज़रा खुश रहता है जानवर। रूढ़ी वगैरह भी रह जाती है, इसमें मिक्स हो जाती है। और मतलब कि बिल्कुल ईंटें जिस तरह लोग धोते हैं ना, वो सीन नहीं है। ये नज़र भी आ रही होंगी ये, लेकिन बहरहाल पानी नीचे गाढ़ा नहीं होता। वो जो खुरली है ना गायों वाली, वो कच्ची है नीचे से, बस बाकी सारे फ़र्श है। और ये इस साइड पे बकरियों के लिए तो अंदर जगह है ना, वो अंदर चली जाती हैं। बाहर भी है, अंदर भी है। तो ये है जी आज वज़न करना था जानवरों का, और वज़न हम नहीं कर सके। सारा काम जो है ना वो भीग चुका है, सब गीला गीला हो गया है। बहरहाल मौसम हो बड़ा प्यारा गया है। सुबह इंशाल्लाह अगर हुआ तो फिर कल शाम को करेंगे। बहुत प्यारा मौसम है जी माशाल्लाह जी। बड़े अरसे के बाद एक बारिश वैसे पहले भी आई थी, लेकिन ये जो आई है अब, ये बड़ी ज़बरदस्त बारिश आई है। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया फार्म अपना। ये हमारा गेट है। ये सब्ज़ चारा को कुतरा करने के लिए मशीन हमारी लगी है। ठीक, और ये देखें साथ में ये फार्म आ गया, और वहाँ से छत शुरू होती है। ये 8 कनाल लंबी है पूरी छत, डबल है। अच्छा, ये दरवाज़ा खोल के बंदा बाहर निकलेगा, ये सामने आएंगे। ये जगह हमने छोड़ी हुई है अपने तूड़ी के लिए, साइलेज के लिए, या कोई भी इससे रेलिवेंट। कई दफ़ा हमारे पास खुश्क चारा ज़्यादा आ जाते, जैसे हे हो गई या कुछ भी आ गया। वैसे तो ये प्याज वाली जगह जहाँ ये पानी है खेलियों के अंदर, ये जगह सारी हमने छोड़ी हुई थी अपने यहाँ पे। ज़रूरी औज़ार और इस तरह की चीज़ें वीज़ें ये सब दगड़ मगड़ होता था। बहरहाल अब ये जगह ना हमने कम कर ली है, ज़रा इसको इस्तेमाल में ले आए हैं। ये जगह थी यहाँ, ये अभी लगाया ये 4-5 दिनों में प्याज को। वो जहाँ सोलर लगा हुआ है वहाँ पे जगह नीचे खाली थी। वैसे तो केबलें शेबलें हैं, फिक्स है वो जो परे स्टैंड के ऊपर खड़ा है। तो वहाँ पे हमने वो भुट्टे और खरबूजे और तरबूजे इस तरह की चीज़ें ना, वो तकरीबन शायद कितनी जगह होएगी, 15 मरले। हाँ जी, 15 मरले है। एक कनाल में से 5 मरले कम है, तो वो जगह हमने लगा दी। वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे तरबूज और भुट्टे और ये इस तरह की चीज़ें ना माशाल्लाह काफ़ी मिल जाती हैं। तो एक माहौल बन जाता है वो भी। और ये अगर इससे आगे मैं जा नहीं सकता, अगर यहाँ से सीधे हम जाएं तो ये सड़क जाती है हमारे घर की तरफ। ठीक है, यहाँ से अब आप रास्ते में कहीं आ जाते हैं मोड़ वगैरह। तो ये है जी महल्ले वकू। और एक गांव है इधर, चक या गांव कह लें आप। ये साथ ही है, तकरीबन 5 मिनट पैदल दूरी के ऊपर। ये नज़दीक है। और हमारा जो है वो इस साइड के ऊपर आपको है मिलेगा। वो वैसे टावर लगा हुआ हमारे गांव में, यहाँ नज़र नहीं आएगा, मुझे नज़र आ रहा है वैसे। ये 2 किलोमीटर है पूरा। और अगर इस साइड के ऊपर मैं दिखाऊं आपको, तो वो सामने मेन रोड है। 5 मिनट उसकी पैदल दूरी के ऊपर वो गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। हारन शोर, अक्सर हम वीडियो बनाते हैं तो इन्हीं गाड़ियों का शोर आपको वीडियो में कई दफ़ा अच्छा खासा सुनाई देता है। अच्छा, वो सामने जो छत है वहाँ वो चारपाई भी है, और वो गार्ड के लिए जगह है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है।
वैसे सर्दियों में पहले हम होते थे, गार्ड भी होता था, या फिर हम नीचे कमरे में आ जाते थे और एक बंदा या दो बंदे हमारे उन कमरों में चले जाते हैं, बाकी इधर होते हैं लेबर के। और परेहटी मरा हमारी चारपाई यहाँ है, मैं रात यहीं सोया हुआ था, यहाँ पे छत के ऊपर। ये हाँ जी, आज शाहद की बारी है। ये जी हमारी पानी वाली टैंकी है जो हमें वॉशरूम में और बर्तन शर्तन धोने के लिए ये पानी हमें देती है। और ये सोलर की प्लेटें नीचे छोटा पंखा चलाने के लिए। अभी हमें ना कन्वर्टर मिला नहीं, 7 किलोवाट का शॉर्ट था, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। पेमेंट हमने मेरा ख्याल की हुई है इसकी, 3 की थी, 2 हमने अपने घर में लगवाए हैं। वो तो आ गए थे, वो छोटे थे, वो 4-5 किलोवाट के थे, यहाँ 7 किलोवाट का चाहिए था। तो ये फ़िलहाल हमारा पंखा चलाती है, डीसी पंखा लगा हुआ है। एक डीसी पंप था वो चलता है, लेकिन वो एक जुगाड़ लगा के हमने पंप वो चलाया, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमने पानी स्टोर करने के लिए टैंक बनाया हुआ, काफ़ी ये गहरा भी है, बड़ा भी है। तो ये दरियाई पानी आता है हमारे पास ना, हमारी ज़मीन का। ये पानी ज़्यादा सेहतमंद है। तो ये मंगल के दिन हमें मिलता है, ये हमारा कुछ टाइम होता है इसमें। तो ये पानी जब हमारे पास आता है तो हम यहाँ इसको स्टोर कर लेते हैं। ये हमारा 1 हफ़्ता तकरीबन चल जाता है। और अगर ना भी चले तो हमारा ट्यूबवेल अपना लगा हुआ है, हम ट्यूबवेल के ज़रिए पानी निकाल लेते हैं। इस टैंक के अंदर पानी काफ़ी स्टोर हो जाता है। ये अभी बारिश की वजह से ऐसा है, लेकिन ये साफ़ होता है बिल्कुल, जैसा कि आपको इन टैंकियों में नज़र आ रहा है। ये देखें, खुरली के साथ जो टैंकी बनी हुई है बड़ी है, इसमें तकरीबन हमारा 4-3 दिन का पानी एक टैंकी में आ जाता है। डेली हम इनको भर लेते हैं। वो भी भरी हुई है, उसमें से यूज़ हो गया है। तो एक इधर है सामने नीम के अगले पौधे के अगले पास से, ठीक है, ये सारी भरी है। एक वो डेली ड्रीम की लग है, वहाँ उनका पानी होता है। यानी कि पानी हमारे पास अच्छा खासा है। फिर इसके अलावा हमारे पास पानी के और भी सोर्स हैं। हमारा अपना यहाँ एक इंजन वाला पंप लगा हुआ है, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे निकाल सकते हैं। अब ये जो डैम बनाया हुआ है छोटा सा, यहाँ से एक 12 वोल्ट का पंप है जो इन प्लेटों के ऊपर चलता है, वो भी देता है पानी। और एक ये जुगाड़ लगा हुआ है हमारा, ये चेक करें, ये 3 फेस मोटर के साथ हम चारा कुतरा करते हैं। और फिर हम मशीन का बेल्ट उतार के डोंकी का बेल्ट ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये मोटर हमें इन प्लेटों से करंट ना लेती है। ये फ्री होती है। अभी भी हम चलाएंगे ना, मगरब होने वाली है, तो ये अभी भी पट्ठे भी हम कुतर सकते हैं। पानी भरना हो तो इस डोंकी के साथ हम अपना पानी भर सकते हैं। तो ये डोंकी भी हमारा काम करती है। यानी कि हमारे पास 3-4 पंप हैं। एक वैसे ज़ेरे ज़मीन वो जो पंप होता है, क्या मिसाइल पंप, मिसाइल, एक वो भी हमारा है, लेकिन वो ख़राब है आजकल। ज़रूरत भी नहीं थी, हमने ठीक करवाया नहीं, अदरवाइज़ हमारे पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये अभी इस जगह की सफाई होगी। ये तूड़ी पड़ी हुई है हमारी, ये तकरीबन अभी 15 दिन की। उसके बाद ये गाड़ी से सारी सफाई होगी, इसका ज़ीरो लेवल होगा। उसके बाद यहाँ फिर दोबारा तूड़ी आएगी और फिर साल के बाद दोबारा इसकी सफाई सुथराई होती है। और ये जो चीज़ें खड़ी हैं हमारी, ये सोलर वाली ट्राली है या दूसरी ट्राली एक परे खड़ी है, कुछ वो उसकी साइलेज की गट्ठे आई हैं, ये ज़रूरी औजार पड़े हैं, ये सारे हम इनको एक तरतीब से रखेंगे और इसको सेट करके एक तरीके से प्रॉपर इसको दोबारा करेंगे जगह को सेट। लेकिन ये भी ज़रा ख़त्म हो जाए तूड़ी वगैरह। तो ये है जी सारा सेटअप हमारा। अभी कुछ दोस्तों ने मुझे बोला है बकरों के लिए, तो उनकी जगह हम वो कमरे में बनाएंगे जिसका दरवाज़ा लोहे का आपको नज़र आ रहा है। और उसके साथ जो बरामदा है वहाँ अशरफ साहब की वाइट बकरियाँ आएंगी। और ये जो मक्खी चीनी ब्रीड है, ये जो हमारी है, ये अलग है। इनमें दीवारें कर देंगे, आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये नज़र आएगा। तो अभी बस हमने किया नहीं, ये काम थोड़ा सा कर देंगे स्टार्ट, गर्मी थी इस वजह से नहीं किया। तो ये जी जानवर आ रहे हैं बाहर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलो आज आपको फार्म अच्छी तरह से दिखा दिया चारों तरफ से। और ये सिक्योरिटी कैमरे हमारे हर तरफ लगे हुए हैं, ये और ये, ठीक है। एक कैमरा यहाँ लगा था, मेरा ख्याल है वो उतर गया। एक कैमरा ये लगा हुआ है,
ये सीधा हमें दिखाता है सोलर। सोलर तो हमने अभी लगाया है, इसको 2-3-4 माह हुए हैं। पहले छोटा सिस्टम था सोलर का, तो बहरहाल ये पहले भी यही था। ये हमें बाहर हमारा जो चीज़ें पड़ी होती है ना सारी, ये हम देख सकते हैं इस कैमरे के ज़रिए। बाकी छोटे कैमरे का भी यूज़ कर लेते हैं, जो सिक्योरिटी वाला होता है ना। तो बस ये है जी। बाकी रात को बैटरियाँ, वो सारा सेटअप हमारा अंदर है। हमारा ओ की लगा कन्वर्टर की इन्वर्टर, वो सारा अंदर लगा हुआ है। तो ये है जी आपका अज़ीज़ कैटल फार्म। ये आपका है, हमारा नहीं है। हमारी तो दीवारें हैं 4, बाकी तो सब कुछ आपका है। और सबसे बढ़ के ये आपका प्यार मोहब्बत है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।